नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है परमात्मा के जो गुप्त संकेत होते हैं उन्हें हम कैसे समझें। तो वो जो गुप्त संकेत हैं उनको समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से हम इसको समझते हैं और देखते हैं आप फिर उन इशारों को, उन संकेतों को, परमात्मा को कैसे समझ पाते हो। क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर जो उसके लक्षण हैं, गुण हैं आने शुरू होंगे। तो उन गुणों को जैसे शांति, प्रेम, दया, आनंद, सच बोलना, इस तरह के कई गुण आपके अंदर 16 गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। संतोष, तो जो गुण आपके वो परमेश्वर कभी कभी चेक करता है कि आप दयालु हैं, प्रेम कर रहे हैं सभी से कि नहीं। इस तरह की कई चीज़ें वो कभी कभी साधक को चेक भी कर लेते हैं। तो उनका एक उनकी परीक्षा होती है। तो इस माध्यम से समझाने जा रहे हैं ताकि आपको भी इस तरह का कोई संकेत मिले तो आप समझ लें कि आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं कि आप उन्हें समझो। तो पहले तो है कि आपकी संकल्प शक्ति, जो धारणा शक्ति होती है वो पक्की होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हमने परमेश्वर पे विश्वास किया और कल छोड़ दिया, या कोई नियम हमने शुरू किया है तो उसे 2 दिन किया और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपने संकल्प करना है और अपनी धारणा शक्ति को मजबूत करना कि ये ऐसे हमने करना है। तो उतने दिन ध्यान साधना आपने करनी ही है। तो एक उदाहरण के साथ हम ये समझते हैं। एक ब्राह्मण था जो अपने नियम का बहुत पक्का था। वो रोज़ मंदिर जाता था और जो भी कुछ फल फ्रूट या कुछ भी खाना घर में बनता था तो पहले मंदिर में ले जाकर चढ़ाता था। मंदिर उसके बहुत नज़दीक था। तो वो ब्राह्मण मंदिर में पहुंच जाता और भगवान को भोग लगाता और फिर घर आकर खाता। तो ऐसे ये कुछ दिन चलता रहा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने लड्डू बनाए, तो वो लड्डू भी लेकर पहले मंदिर में गया चढ़ाने के लिए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये तुम रोज़ ले जाते हो, क्या कभी पत्थर भी लड्डू खाते हैं? तो उसको एक बहुत ही अंदर से, दिल से ये हुआ भी, आज तो मैं बिना लड्डू खिलाए भगवान को नहीं आऊँगा। तो वो लड्डू लेकर चला गया और उसने भगवान को लड्डू अर्पण किए और इंतज़ार करना शुरू कर दिया परमेश्वर कि आज भोग लगाए मेरे सामने, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। बैठा रहा, सुबह का गया हुआ, दोपहर हो गई। तो उसके बाद कुछ चींटियाँ आईं और लड्डू को थोड़ा थोड़ा खाने लगी। उसने जब चींटियों को देखा तो उसने हल्का सा उनको भगाया। फिर मक्खियाँ भी आनी शुरू हो गई और मक्खियों ने भी उनको लड्डू पे भिन बनाने लग गई और खाने लगी। उसने फिर मक्खियों को भी हटाया। फिर धीरे धीरे उसने देखा कोई ब्राह्मण जी आज भगवान को लड्डू खिलाएंगे। तो कई जो श्रद्धालु थे जो मंदिर में आए थे वो भी काफ़ी देर तक बैठे रहे। लेकिन जब भगवान लड्डू खाने नहीं आए तो वो धीरे धीरे करके वो भी चले गए। और कुछ देर बाद फिर बाहर कुत्ते भी आ गए कि लड्डू शायद खाने को मिल जाए, उसकी सुगंध से आ गए। तो पंडित ने कुत्तों को मारकर थोड़ा दूर भगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद भिखारी भी आ गए, भी लड्डू शायद उनको मिल जाए, वो खाने के लिए आ गए। तो उसने भिखारियों को भी थोड़ा दूर बिठा दिया, वे अभी नहीं आना। तो ऐसे शाम हो गई, धीरे धीरे रात होने लगी। जब रात होने लगी तो पंडित को बहुत गुस्सा आया कि मैंने परमेश्वर के लिए, भगवान के लिए ये लड्डू बनाकर लाया था तो वो खाने ही नहीं आए। उसने सारे लड्डू उठाए और बाहर फेंक दिए। जब फेंक दिए तो कुत्ते भी इंतज़ार कर रहे थे और भिखारी भी इंतज़ार कर रहा था कि जब ये निकलेंगे तो हमें प्रसाद मिलेगा। तो उन्होंने फटाफट खा लिया और पंडित गुस्से में घर चला गया और जाकर सो गया।
जब सो गया तो उसके सपने में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लड्डू खाए, बहुत अच्छे लगे, लेकिन उसमें थोड़ी मिट्टी भी लगी थी। मैंने झाड़ कर खा तो लिया। आगे से अच्छी तरह भोग लगाया करना, ऐसे मिट्टी वाले लड्डू मत दिया करना और इतना इंतज़ार भी मत कराया करना। मैं ही पहले चींटी के रूप में आया था, तुमने मुझे भगा दिया। फिर मैं मक्खियों के रूप में भी आया, तुमने मुझे फिर भगाया, उड़ाया। फिर मैं कुत्तों के रूप में आया, फिर तुमने उड़ाया, भगाया। फिर मैं भिखारी के रूप में आया, तुमने मुझे फिर भगा दिया। और इतना इंतज़ार करने के बाद रात को मुझे वो लड्डू दिए। इतना आगे से इंतज़ार मत करना और मिट्टी लगे हुए लड्डू मत देना आगे से। तो वो सुनकर उसी समय उठ गया रात को और उसने भगवान को धन्यवाद किया और माफ़ी मांगी कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो परमेश्वर भगवान आपकी दया दयालुता को भी देखते हैं कि इसमें कितना श्रद्धा भाव है। क्योंकि पृथ्वी के कोई भी चीज़ जो भी है, 5 एलिमेंट्स हैं, ये कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसमें उस परमात्मा का, परमेश्वर का कण ना हो। हर ज़र्रे ज़र्रे में परमात्मा वास करते हैं। साइंस की दृष्टि में संजीव और निर्जीव 2 वस्तुएं हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक में है उसमें सारी वस्तुएं सजीव हैं। क्योंकि आपने एक कण को भी साइंस जब चेक करता है तो उसमें बताते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो वो चीज़ें चलती हैं मिट्टी के कण में भी। वही मिट्टी के कण में है, वही खाने में है, वही जल में है, वही आग में है। किसी चीज़ को भी चेक करेंगे तो सभी में ये पाया जाएगा। तो इसीलिए उसको हम कहते हैं ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय सत्ता उसमें विराजमान है। तो इसीलिए कहते हैं कण कण में परमेश्वर है, परमात्मा है। और ये सारे जब नष्ट होता है तो इकट्ठा होकर वापस ये फिर आकाश तत्व में और फिर शून्य में विलीन हो जाता है। तो इसलिए इसमें कुछ अलग नहीं है। सब ज़र्रे ज़र्रे में परमेश्वर है। चींटी में, पक्षियों में, जानवरों में, इंसानों में, पृथ्वी, पेड़ों में, पंछियों में, पौधों में, हर कीड़े मकोड़े में, सभी में वो वास करता है। तो इसीलिए उसका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। और ये कहानी से आपको समझ लगा होगा कि आपने ध्यान जब करते हैं तो परमेश्वर आपकी परीक्षा लेने आते हैं और आपके गुण ही जो ध्यान में आते हैं, आप उन्हीं से उन लक्षणों को, उसकी कृपा को, उसके परीक्षा को, उसके लक्षणों को आप पहचान पाते हो। और फिर आप जब सभी से प्रेम करते हो, वो कोई भी वस्तु हो, सभी से प्रेम, एक प्रेम करते हो और उसी में फिर आप जब एक करते हो तो उसमें और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, वो फिर एक होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मैंने इस कहानी के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है कि आप हर वस्तु से प्रेम करें। कबीर साहिब जी ने भी कहा है, प्रेम जो शब्द है वो 2.5 अक्षरों का मेल है। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो इसलिए प्रेम आपके भीतर बहना चाहिए, तब आपकी आँखों से उस परमेश्वर के लिए, उस हर तत्व के लिए प्रेम और आँखों से आंसू बहेंगे खुशी के। तो दोस्तों, आज का लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो उसे आप अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर दें। और फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि हम उसका जवाब शीघ्र से शीघ्र आपको दे सकें। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।